नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। भाजपा की उम्मीदवार मेनका गांधी का सनसनीखेज बयान। मेनका गांधी ने चुनावी रैली में की धमकी के अंदाज में बात। मेनका गांधी ने धमकी देकर मुसलमानों से मांगे वोट। क्या इलेक्शन कमीशन मेनका गांधी पर कार्रवाई करेगा? आखिर मेनका गांधी ने मुसलमानों को धमकी क्यों दी? क्या मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार रही हैं? क्या सुल्तानपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं? तो नाजरीन, पहले देखते हैं मेनका गांधी का धमकाने वाला बयान। क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, जरूरी है। मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ। लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? नाजरीन, इस पर हमारी मुख्तसर सी रिपोर्ट भी पेश है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस किस्म की सियासत हो रही है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी ख़तरनाक है। हालांकि मेनका गांधी की ज़बान ऐसी नहीं है, वो बीजेपी की ज़बान कम ही बोलती हैं, वो नफ़रत की बात कम ही करती हैं। जिस लीडर को जानवरों से प्यार हो वो इंसानों के साथ तासुब और भेदभाव कैसे कर सकता है? ताहम उन्होंने जज्बात में आकर शायद ये सारी बातें कह डाली हैं, या फिर उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। मेनका गांधी इस वक्त जिस सीट से उम्मीदवार हैं, यहाँ पहले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी उम्मीदवार थे, यानी उनके बेटे उम्मीदवार थे। लेकिन इस मरतबा वरुण गांधी पीलीभीत से उम्मीदवार हैं और उनकी मां सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाई गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तब्दीली खुद मेनका गांधी ने बीजेपी के सदर अमित शाह से कहकर करवाई है। इस मरतबा सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस की जानिब से संजय सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। चुनांचे मुस्लिम राय दहिंदगान का झुकाव संजय सिंह की तरफ ज़्यादा है, और इसलिए मेनका गांधी को लगता है कि अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिले तो उनकी शिकस्त पक्की है, और इसीलिए शायद उन्होंने इस किस्म का धमकी आमेज़ बयान दिया है। सवाल ये है कि जानवरों की हिमायत में बोलने वाली मेनका गांधी क्या कभी मॉब लिंचिंग पर भी कुछ बोली हैं? क्या मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती पर भी कुछ बोली हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर बीजेपी ने किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, तो क्या इस पर भी मेनका गांधी ने बीजेपी से सवाल किया है? फिर सवाल ये है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों से ही ये बात क्यों कही? क्या इस तरह वोट मांगना जायज़ है? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन मेनका गांधी से सवाल करेगा कि आखिर तुमने मुसलमानों से इस धमकी आमेज़ ज़बान में वोट क्यों मांगा? डॉक्टर नादरा खातून रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।
नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।